एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 3 फरवरी के लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों का यहाँ पर हमने पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया है पीडीएफ के थ्रू, यानी कि आप सभी को इस प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए हमारा प्रयास आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने का पूरा रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बहुत रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर हमने ये प्रश्न पत्र यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आप सभी को आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी आपकी? पृथ्वीराज रासो। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है? तो देखिए मीरा अपना सर्वस्व मानती है कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। चौथा है चित्रपट संगीत का प्रयाग कहा गया है। तो चित्रपट संगीत का प्रयाग किसे कहा गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका लता मंगेशकर को। पांचवा है पटकथा की मूल इकाई है। तो पटकथा की जो मूल इकाई है वो है आपकी दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है। तो संक्षेपण का गुण आपको इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। इसका आंसर रहेगा आपका शुद्धता, ठीक है। चलिए आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिताजी के 5वें पुत्र थे। दूसरा है अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा, ठीक है, जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था, ठीक है। तो अक्ल महादेवी थी, उनका विवाह जैन राजा, कौन से जैन राजा के साथ हुआ था? तो उनका नाम है आपका कौशिक, ठीक है। तीसरा है धनराम डेडेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया था। तो जो धनराम जी थे वो कौन से दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाए थे? तो तीसरे, ठीक है, तीसरे दर्जे तक, यानी कि यहाँ पर दरवाजे की बात चल रही है, तो तीसरे। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेडेस रहा है। तो भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य यानी कि सबसे संगीत में श्रेष्ठ माना जाता है किसको? तो वो है आपकी वीणा, ठीक है। सर्वस्व वीणा से संगीत की पहचान होती है। पांचवा है डेडेडेस जनसंचार का लोकप्रिय हुआ सबसे नया माध्यम है। तो वो है आपका इंटरनेट। काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है। तो काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए ये प्रश्न पत्र हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। पहली है कुल की हानि। कुल की हानि यानी कि क्या होगा? परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, इसकी है आपकी गद्य संग्रह। गरबा, अब सभी को पता है गरबा किस में फेमस है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात का गरबा फेमस है। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना क्या है आपकी? विश्व ज्ञान कोश है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा है। शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा यानी कि अंधे की लाठी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपके समय का भाव रखते हुए, आपके टाइम का भाव रखते हुए यहाँ पर हमने टिक मार्क कर दिए ताकि आप सभी को यहाँ पे मैं पढ़ के बता सकूँ, ठीक है, ताकि पढ़
कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा और आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम पर परमार रासो है। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। तीसरा है आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका बंगाली भाषा का है। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो हिंदी शब्दकोश में लगभग यहाँ पे बताए जा रहे हैं 5 लाख। और पांचवा है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। और छठा है शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द युग्म 3 प्रकार के होते हैं। सातवां है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति करते हैं स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। वो जो धनराम था वो कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं था। ठीक है, तो ये आपकी असत्य बात है। कृष्ण सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, ये आपका सत्य है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधाम की पुस्तक दी, तो ये आपका सत्य है। और आपका यहाँ पर चौथा है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये आपका असत्य है। रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये आपका सत्य है। और देखिए रोला छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके प्रगतिवाद के 2 कवि है नागार्जुन और एक केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन की रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। और केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये अथवा इसका भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए 2 लेखकों के नाम है प्रताप नारायण सिंह पहले और दूसरे है चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। ठीक है, इसके बाद में 7वां प्रश्न कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? ठीक है, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है। ये आपका 7वें प्रश्न का अथवा है, उसका ये आंसर है। ठीक है, तो ये हमने PDF यहाँ पे तैयार कर ली है पूरे प्रश्नों की, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको कॉल करने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आपको कैसे इन प्रश्न की PDF एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, तो इस तरह की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 10वां प्रश्न सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की है? इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 14वां प्रश्न निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करने हैं। काला अक्षर भीष बराबर हो गया। दूसरा है आंखों का तारा होना। ठीक है, फिर है 15वां प्रश्न निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए।
पहला दिया है स्नान करो विद्यालय जाओ, इसको आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। दूसरा है दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इसको आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर हमने आपके लिए खास तैयार किए हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं और पूरे प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पे आप कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको पूरी जानकारी, ठीक है, दे दी जाएगी आपको कैसे क्या करना है। सब कुछ आपको पूरा टोटल किस तरीके से आपको एप्लीकेशन को खोलना है, कैसे आपको पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आपको कुछ भी परीक्षा से रिलेटिव पूछना हो तो आप साथ में पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो आप बिन झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं। तो देखिए आज की इस क्लास में हमने सेट ए कंप्लीट किया है। इस तरह के देखिए 4 सेट पेपर रहेंगे। ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है और ये आपका सेट डी है। ठीक है, जो कि हमने आपके लिए खास तैयार किए हैं ताकि आप सभी को हम इस बार 90 पार करवा सकें। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है।